हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डेंगू बुखार। ये 12th क्लास बायोलॉजी का 17th चैप्टर जिसका नाम क्या है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ये 2017, 18, 19, 20 और शायद 2024 के भी एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो देखो, डेंगू बुखार ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, वैसे भी आपको पता है कि हर साल डेंगू से लाखों लोग पीड़ित होते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, यहाँ से जानकारी लेंगे और इसके बचाव क्या क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है, इन सब के बारे में जानेंगे। देखो, डेंगू बुखार सबसे पहले तो ये किसकी वजह से फैलता है? वायरस की वजह से फैलता है। वायरस का नाम क्या है? फ्लेवी विषाणु या फ्लेवी वायरस। ये वायरस 4 प्रकार के होते हैं। पहला है DENV1, DENV2, DENV3 और DENV4। अब ये जो वायरस है, ये जब मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है, मनुष्य संक्रमित होता है, तो एक मच्छर द्वारा ये फैलता है। मतलब वो बोलते हैं ना, एक मच्छर आदमी को पता नहीं क्या क्या बना देता है। ठीक है, सुने हो ना वो नाना पाटेकर वाला वो डायलॉग है ना, एक मच्छर आदमी को क्या बना देता है, तो समझ लेना आगे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो डेंगू बुखार है, डेंगू बुखार किस मच्छर की वजह से फैलता है? एडीज एजिप्टाई। क्या नाम है उस मच्छर का? एडीज एजिप्टाई। ठीक है, एडीज एजिप्टाई ये जो मच्छर है, ये मच्छर की मादा प्रजाति है। अब याद रखना, जो भी बीमारी, चिकनगुनिया हो गई, मलेरिया हो गई, डेंगू बुखार हो गया, ये सभी मच्छर की मादा प्रजाति ही फैलाती हैं। नर बेचारे सीधे होते हैं, वो फैलाने का काम नहीं करते। मादाएं ही खतरनाक होती हैं। देखते हो कितनी जानलेवा बीमारियां फैलाती है। ठीक है, अच्छा मजाक कर रहे हो, ज्यादा अदरवाइज मत लीजिएगा। ठीक है, तो इसके द्वारा ये फैलता है। अब देखो, अब ये मजाक की बात नहीं है, वाकई में ये सीरियस प्रॉब्लम है, सीरियस बीमारी है ये। एक तो इसका कोई टीका अभी तक विकसित नहीं हुआ है। ठीक है, नॉर्मल इसमें हम कोई भी दवाई नहीं दे सकते। ठीक है, अब इसके सबसे पहले जान लेते हैं कि ये फैलता तो मच्छर द्वारा। एक जैसे मानो कोई व्यक्ति संक्रमित है डेंगू वायरस से, ठीक है, फिर उस इंसान को मच्छर ने काटा, एडिस एजिप्टाई ने काटा, फिर दूसरे व्यक्ति को काटा, जिससे ये एक से दूसरे में फैलता है। ये मच्छर किस कलर का होता है? आपने देखा होगा कई मच्छर कैसे होते हैं, उसमें सफेद सफेद धारियां होती हैं, पैर में भी सफेद सफेद चकत्ते होते हैं, जिसको टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है। ये मच्छर ही होता है जो इसको फैलाने का काम करता है। ये काटते कब है? देखो, इनके काटने का भी एक निश्चित टाइम है। ये सनराइज के 2 घंटा पहले और सनसेट के 2 घंटे पहले ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और काटने की जगह भी निश्चित है, हर जगह नहीं काटते ये। जैसे मलेरिया वगैरह के मच्छर है ना, वो कभी भी काट लेते हैं और हर जगह एक्टिव रहते हैं। तो ये काटते हैं या यहाँ ज्वाइंट पे या कोहनी पे या घुटनों के ज्वाइंट पे। ठीक है, अब ये जो मच्छर है, ये मच्छर ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ता, ये मैक्सिमम नीचे पैर के एरिया में ही ज्यादा काटता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि जब ये डेंगू का मच्छर काट लेता है और डेंगू हो जाता है, तो ये लक्षण कभी कभी तुरंत भी प्रकट हो जाते हैं, कभी कभी एक या 2 हफ्ते बाद भी इसके लक्षण प्रकट होते हैं। लक्षणों में क्या है? देखो, लक्षणों में क्या है, मतलब सबसे पहले शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, बुखार बहुत तेज चढ़ता है, 102 डिग्री इसकी मिनिमम शुरुआत होती है, 102 डिग्री से 104 डिग्री तक बुखार हमेशा बना रहता है। जोड़ों में भी दर्द होता है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसके अलावा जब गंभीर हो जाता है ये रोग, तो इससे रक्तस्राव भी कई जगहों से होने लगता है। और अति गंभीर अवस्था में ये तो आपको पता ही होगा कि प्लेटलेट्स बिल्कुल डाउन हो जाती है। ठीक है, और अति गंभीर अवस्था में रोगी की डेथ भी इसमें हो जाती है। ठीक है, अब इसमें देखो, ये बुखार इसमें किस किस तरह का होता है? क्लासिकल बुखार जो नॉर्मल होता है, इतनी खतरनाक नहीं होती, लेकिन जो आपका हेमरेज बुखार है, जिसको DHF के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कई जगह से शरीर से ब्लड निकलने लगता है, ये जो अवस्था होती है ये बहुत ज्यादा घातक होती है। अब देखो, डेंगू, ये तो हो गई डेंगू की लक्षण और डेंगू की बीमारी। अब इसका बचाव कैसे किया जाए? मैम, आपने तीसरा डेंगू शॉक सिंड्रोम ये तो बताया ही। डेंगू शॉक सिंड्रोम ये मतलब इतना घातक नहीं होता। सबसे ज्यादा जो इसका टाइप है, इसमें
बुखार, दर्द ये रहता है। लेकिन जो आपका ये हेमरेज बुखार है ये सबसे ज़्यादा घातक होता है और नॉर्मली यही टाइप वाला बुखार होता है जिसमें रोगी की डेथ हो जाती है। अब इससे बचाव क्या है? बचाव जैसे आप मलेरिया के मच्छर से बचाव सुने होंगे, घरों के आसपास किसी कंटेनर में पानी जमा नहीं होने देना, ना तो गंदा ना तो ज़्यादा साफ पानी। अगर साफ पानी भी है तो साफ पानी को ढक के रखिए। पानी अगर गमले में है तो देखिए ये अगस्त से अक्टूबर माह में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तब तक इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। दूसरा, अगर बच्चे बाहर निकलते हैं, बड़े भी बाहर निकलते हैं तो फुल आस्तीन के कपड़े पहन के जाएं और मच्छरदानी का यूज करें और अपने घर के चारों तरफ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और तीसरी चीज ये है कि DDT कीटनाशक का जो छिड़काव होता है वो चीज करनी चाहिए। और मतलब अंधेरी जगह और इस तरह की जगह जहाँ पे कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा है वहां पे इस कीटनाशक का छिड़काव जरूर करना चाहिए, जिससे इनके जो अंडे होते हैं मच्छर के वो खत्म हो जाते हैं और मच्छरों की संख्या ज्यादा बढ़ नहीं पाती। इसका याद रखिएगा, इसका टीका अभी उपलब्ध नहीं है, अभी नहीं बनाया गया है, बस जानकारी ही इसके बचाव का उपाय है। ठीक है, इसमें पैरासीटामोल दी जाती है, बाकी इसमें दवाइयों का यूज भी नहीं किया जा सकता। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।